Good morning students, welcome in Unique Senior Secondary School Sikar. In previous class we were reading about cell membrane or plasma membrane. ठीक है, now and in previous class last topic those are moved in our class is cell wall. Today our class is starting here the topic cell wall. ठीक है, in previous class we understand that a cell, in cell present nucleus, cytoplasm and outer covering layer सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, बट प्लांट जो सेल है, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है. इस लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल. ये लेयर क्या है? सेल वॉल. अब हियर सेल वॉल इज अ रिगिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल रिगिड स्ट्रक्चर है जो कि किससे मेडअप होती है? सेलुलोज. सेल वॉल इज अ रिगिड स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. सेलुलोज जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करवाता है. जो कि क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. किसको? सेल को. ओके, या अपन कहें प्लांट को. हियर जो ये सेल वॉल है, बाय द अपन ने प्रीवियस क्लास में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी थी. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में अपन ने 3 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक. हमने एक सॉल्यूशन में पढ़ा कि जो सेल है उस सेल से ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस प्रोसेस या बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस, वाटर लूज आउट द सेल, यानी सेल से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है. जब सेल से वाटर रिमूव हो जाता है तो आफ्टर देन जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है. सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है. ये जो सेल श्रिंक होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. यहाँ अपन प्लांट सेल के लिए बात कर रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस में. ये क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस का मीन्स क्या है कि जो सेल है वो सेल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्शन हो गया सेल का, या सेल श्रिंक हो गई, उसमें से जो वाटर था वो रिमूव हो गया, जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो अंदर से वो क्या हो गए? श्रिंक हो गए. ओके, इन अबव व्हेन, एक नेक्स्ट कंडीशन कि जब वाटर जो है वो सेल के अंदर इंटर होता है, जब वाटर जो है वो सेल में इंटर होता है तो सेल स्वेलअप हो जाती है. और जब सेल स्वेलअप होती है, जब प्लांट सेल स्वेलअप होती है तो वो सेल वॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सक्रीट करती है. सेल वॉल के ऊपर क्या करती है? एक फोर्स एक्सक्रीट करती है. और उस जो फोर्स सेल वॉल के ऊपर एक्सक्रीट होता है उसके सामने जो सेल वॉल है वो सेल वॉल भी एक फोर्स जो है वो फोर्स किस पर लगाता है? प्लांट सेल के ऊपर लगाता है. जो स्वेलन हो रहा है सेल उसके ऊपर लगाता है, जिससे कि जो सेल है वो सेल की स्ट्रक्चर मेंटेन बनी रहती है. ठीक है, सेल क्या बनी रहती है? मेंटेन बनी रहती है. उसकी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर बनी रहती है. ठीक है, सो इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल वॉल है वो सेल वॉल प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक अपन ने कहा था कि सेल जो है उस सेल के 3 पार्ट्स होते हैं
और सेल के 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट जो था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक न्यूक्लियस। इन प्रीवियस क्लास आई कॉल टू यू हु इज द डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कब? व्हेन 1831। नाउ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की यहाँ अपन स्टडी करते हैं तो अपन जब सेल को देखते हैं, ये सेल है, सेल के सेंटर में एक जो स्ट्रक्चर है वो अपने को सीन होती है, वो स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, जब अपन माइक्रोस्कोप से इसकी डिटेल स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की, तो ये अपने को कैसा सीन होता है? न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। ओके, डबल मेम्ब्रेन, जैसे कि स्ट्रक्चर बनाए अपन, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन शो होती है न्यूक्लियस के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? डबल होती है। कैसी होती है? न्यूक्लियस के आउटर पर डबल होती है। इसके अलावा ये जो सेल है, इस सेल में क्या प्रेजेंट होता है? इस सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और ये जो इसके अंदर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे अपन सेल के अंदर का जो फ्लूइड पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सच एज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम किससे मेडअप होते हैं? ये क्रोमोसोम मेडअप होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। किससे मेडअप होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मेडअप होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मेडअप होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है कि जो कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? कैरेक्टर्स का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, इन न्यूक्लियस किस रूप में रहते हैं? किस फॉर्म में रहते हैं? ये रहते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रहते हैं? क्रोमेटिन की फॉर्म में। जब सेल डिवाइड होती है, व्हेन सेल डिवाइड होकर के और टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, तब क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। अदरवाइज क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। जब सेल डिवाइड नहीं होती है, जब सेल डिवाइड नहीं होती है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइड, देन इन सेल क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली होती है, सेल डिवाइड होनी होती है, तो क्रोमेटिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है,
और इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स। ये जो स्मॉल पोर्स हैं, ये स्मॉल पोर्स क्या फंक्शन करते हैं, ये इन स्मॉल जो पोर्स है, इन पोर्स का क्या फंक्शन है, तो ये फंक्शन करते हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो जो भी न्यूक्लियस के लिए जो नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को तो ये यहाँ से क्या कर लेगी, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यहाँ इन पोर से क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और अंदर से जो वेस्ट पार्ट है वो वेस्ट मटेरियल कहाँ आ जाता है, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ये प्रोसेस सेम एज इट इज है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में जैसा रिलेशन होता है, सेम एज इट इज जो प्रोसेस है वो यहाँ होती है। जैसे अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पढ़ा था कि वो बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको सेल से बाहर करती है, और जो नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर एंटर करती है। ठीक है, सच एज प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, आफ्टर देन वी read about न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हमने एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। मैं यहाँ आपसे ज़्यादा डिटेल स्टडी में यहाँ अब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यहाँ नहीं करूँगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की, बट यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि लाइक एज बैक्टीरियाज, इन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुअरली सीन होती है या पुअरली डेवलप्ड होती है। क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है, ये क्लियर सीन नहीं होती है। उनको तो क्या कहा था अपन ने, प्रोकैरियोट, उसको तो कहा था प्रोकैरियोटिक सेल। और कुछ जो हाईली जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, उन डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है, क्लियरली सीन होती है। तो इसलिए उनको क्या नाम दिया था, यूकैरियोटिक सेल। और जिन ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म इन यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट कॉल्ड यूकैरियोट्स, एंड the organisms in which prokaryotic cell are present are called prokaryotes। ओके, तो यहाँ बात हो गई अपनी, किसकी बात चल रही थी, क्रोमोजोम की बात हो गई। क्रोमोजोम का फंक्शन हो गया कि ये कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सेंड करता है। क्रोमेटिन की बात हो गई। यहाँ आता है डीएनए। डीएनए जो है, इस डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। अपनी बॉडी का क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसकी जो एक फंक्शनल जो यूनिट होती है, डीएनए की फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट जो होती है डीएनए की, वो फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है, वो कहलाती है जीन। क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। और इसी जो जीन जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होता है। इसीलिए जो डीएनए है, इस डीएनए को अपनी बॉडी का क्या कहा गया है, जेनेटिक मटेरियल भी कहा गया है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या होता है, जैसे मान लो कि एक सेल जो है, जब एक सेल डिवाइड होती है, जब एक सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के टू न्यू सेल्स में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ इम्पोर्टेंटली डिवाइड क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड क्या होता है, डीएनए। ठीक है, जो डीएनए है वो जाकर के जो बंट जाता है और नेक्स्ट जो सेल है उस सेल का फॉर्मेशन करता है, टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात थी अपनी किसकी, न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस की यहाँ अपन ने इस क्लास के अंदर डिटेल स्टडी की है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, और इसके बाद में जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट अपन पढ़ेंगे,
साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड आफ्टर देन वी रीड अबाउट साइटोप्लाज्म। इन दोनों को बोथ को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इनको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म नेम जो है, ये प्रोटोप्लाज्म नेम इनको किसने दिया? ये प्रोटोप्लाज्म नेम इनको दिया था परकिंजे ने। किस साइंटिस्ट ने दिया था? परकिंजे ने। कब दिया था? 1839। कब दिया था? 1839 में परकिंजे नाम का जो साइंटिस्ट था, जो बायोलॉजिस्ट था, उसने जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है दोनों को एक साथ क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म कहा था। हो गई बात। यहां से अपनी कौन सी बात कंप्लीट हुई? न्यूक्लियस की। आफ्टर देन नाउ वी स्टडी अबाउट साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक फ्लूइड जो सेल होती है, सेल के अंदर एक फ्लूइड फिलअप होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, इस सेल में यहाँ ये मिड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, इनके बिटवीन यहाँ पर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड फिलअप होता है। क्या फिलअप होता है? फ्लूइड। और इस ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ ये वर्ड आ रहा है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? आपने जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसकी 3 फॉर्म पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके अलावा 2 जो फॉर्म है, BEC एंड प्लाज्मा। बट ये नेम व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? तो फ्लूइड क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड। क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड, दोनों का जब मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। ओके, तो ये फ्लूइड यहां पर फिलअप होता है। और यहां साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होते हैं, और सम ऑर्गेनल्स जो है वो सिंगल लेयर्ड भी होते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है क्लियरली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तो क्लियरली सीन नहीं होती। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो या तो प्रेजेंट नहीं होते, और प्रेजेंट होते हैं तो सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात थी। ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा? साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी जो न्यूक्लियस है, दोनों को साथ में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर मैनी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के जो मैनी जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी किसकी? न्यूक्लियस की और साथ में साइटोप्लाज्म की। ओके, इन नेक्स्ट क्लास हम सेल ऑर्गेनल्स की डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनल्स लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इसके अलावा लाइसोसोम्स, ओके, प्लास्टिड, इनकी जो डिटेल स्टडी है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और आपको मैंने न्यूक्लियस की स्टडी, अभी न्यूक्लियस के बारे में बताया था, अबाउट न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर ये जो डबल मेम्ब्रेन लेयर जो होती है, ये यहाँ क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात थी, अपन ने आज किसके बारे में पढ़ा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स।
फॉर वॉचिंग दिस क्लास।